वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। 14 जून को ही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है, बता दें। एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीन, जिनका जन्म 14 जून 1868 को ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, जिन्होंने सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इनके जन्म दिवस पर हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसी संदर्भ में एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इसराना में 14 जून से 18 जून तक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। आज कॉलेज के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतलाल वर्मा व कॉलेज के ब्लड सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सचिन चौहान व बीटीओ ब्लड सेंटर डॉक्टर दीर्घार सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को ब्लड डोनेट के बारे में जानकारी दी व उनको जागरूक किया। अंत में ब्लड डोनेट करने की शपथ भी दिलाई। हेलो, सभी को नमस्कार। आज विश्व रक्तदाता दिवस के दिन हम एक शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें सभी आप मेरे साथ साथ होंगे। आज विश्व रक्तदाता दिवस 2024 के दिन मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना रक्त नियमित रूप से दान करूँगा। भारत में रक्त की विशाल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं पूरे विश्व भर में ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये जो सरकार ने पखवाड़ा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें 14 जून से लेकर 27 जून तक चलेगा। इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो की जानी है, जिसमें मुख्यतः लोगों को जागरूक करना है, लोगों को पता रहे कि ब्लड डोनेशन डे क्या है, ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें चाहिए होता है और किन किन पेशेंट्स को चाहिए होता है ये ब्लड, और जो ना कौन ब्लड दे सकता है, ये सारी जानकारी हमने लोगों को दी है और लगातार देते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज जैसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और आपके कॉलेज में ब्लड डोनर डे मनाया गया है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ब्लड किस उम्र में देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए और कैसी क्या प्रोसीजर है और ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। एक धन्यवाद। देखिए, 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल मनाया जाता है, उन्हीं ब्लड डोनर्स को थैंक यू बोलने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए ये 15 दिन का कैंपेन हमारे यहाँ चलाया जा रहा है 14 जून से 27 जून तक। तो इसमें जैसा कि सर ने भी बताया, 18 जून को हम एक ब्लड डोनेशन कैंप हमारे ब्लड सेंटर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें 18 से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से आके रक्तदान कर सकता है। कुछ थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन उसमें हम करते हैं डोनर की फिटनेस देखने के लिए, जैसे कि उसका वेट 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह के कुछ ब्रीफ उसमें हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन किया जाता है। जहाँ तक रही जागरूकता की बात, तो देखिए नहीं डॉक्टर साहब, एक डोनर को बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितने गैप के अंदर डोनेट कर सकता है? जैसे कि अगर मान लो आप आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आप एक पुरुष हैं, तो आपको कम से कम 90 दिन का गैप उसके बाद रखना है। आप 90 दिन के बाद या 3 महीनों के बाद दोबारा आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल आप एक डोनर हैं, जिनको फेलिसिटेशन के लिए भी हम एक कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि फीमेल डोनर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है डोनेशन के लिए, उनके केस में 120 दिन या 4 महीने का जो अंतराल है वो हमें सेफ्टी के लिए रखना होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ब्लड डोनेट करने के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या फ़ायदे होते हैं ब्लड डोनेट करने के? जी देखिए, ब्लड डोनेशन एक कम्प्लीटली हेल्दी स्वस्थ प्रोसेस है, जो हमारे शरीर से हम लगभग 350 ml या 400 ml डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम ब्लड लेते हैं, उसकी पूर्ति बहुत जल्द हमारा शरीर कर देता है। तो ऐसा
अगर कोई सोचता है कि भाई उससे हमारे शरीर में कोई कमी आती है या कोई नुकसान हमें ब्लड डोनेशन से होता है, तो ऐसा नहीं है। उसकी पूर्ति बहुत जल्द आपकी बॉडी कर देती है। दूसरी चीज़, क्यों ज़रूरी है ब्लड डोनेशन करना? बिकॉज बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी केस कोई है या ट्रोमा केस है या कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको खून की आवश्यकता होती है। और खून, जैसा कि आपको पता है कि खून बनाया नहीं जा सकता, तो इकलौता साधन जो हमारे पास है वो ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो बढ़ चढ़ के रक्तदान करें, इस प्रक्रिया में हिस्सा लें, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद मरीज़ को हम ज़रूरत पड़ने पर वो ब्लड सारी टेस्टिंग के बाद पूरी तरह से सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम उस पेशेंट को उसकी स्वास्थ्य के लिए कर सकें। डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारी वाले डोनेट नहीं कर सकते? जी, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट अगर हम उसको पूरा चेक करते हैं हिस्ट्री से और टेस्टिंग से, बट 5 डिजीज़ के लिए हम मेनली उनको ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले चेक करते हैं। वो है HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। इन 5 बीमारियों के लिए फोकस करते हुए उस ब्लड को टेस्ट किया जाता है, और जब ये सारे टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तभी उस ब्लड ग्रुप को या उस ब्लड यूनिट को हम ट्रांसफ्यूजन के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेट के लिए लोगों से आप क्या अपील करेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसराना और आसपास के सभी गांव के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम 14 से 27 जून तक NC मेडिकल कॉलेज ब्लड सेंटर में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव, एक रक्तदान अभियान चला रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लें। और स्पेशली 18 जून को जो हम एक कैंप, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अपने ब्लड सेंटर में लगा रहे हैं, उसमें जितने ज़्यादा संभव हो सके लोग बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब, अपना परिचय? मैं डॉक्टर सचिन चौहान, इंचार्ज ब्लड सेंटर NC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसराना। तो ये थे डॉक्टर सचिन, ब्लड इंचार्ज NC मेडिकल के। इन्होंने हमारे को काफ़ी बातें बताई हैं किसको ब्लड देना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। वॉइस ऑफ इसराना से बलराज की रिपोर्ट।